हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में बोर्ड एंड स्ट्रीम को लेकर चल रहे थे, उसी को आगे लेकर चलेंगे। इसमें कुछ 2-4 पार्ट्स बनने वाले हैं। उतना देखने के बाद आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में आप रेडी हो जाएंगे कि आपसे बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बनने लगे। तो ठीक है, मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ ट्रिक को लेकर नहीं चलूंगा। जो शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छे लगते हैं, दिखते हैं अच्छे हैं, समझने में अच्छा लगता है जिस समय वो समझाया जा रहा है, लेकिन बाद में कोई काम नहीं आता है, वैसा नहीं। मैं कॉन्सेप्ट के साथ चलूंगा, चाहे थोड़ा सा लेंदी हो तो हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाएगा तो आप कभी भी उसको बना सकते हैं। यदि ट्रिक भूल गए, थोड़ा सोच समझ के भी बना सकते हैं। ठीक है, एक बार क्या वो डायरेक्ट वाले ट्रिक्स भूल जाते तो कभी नहीं बना पाएंगे। फिर इसमें क्या है, थोड़ा भूले भी तो अब बना सकते हैं। तो मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अ मैन रोज अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आवर इज। देखो, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का जो मीनिंग है उसको आपको समझना है। ये मैं पिछले पार्ट में आपको बता चुका हूं। यदि आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मीनिंग नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ वो वर्ड्स के मीनिंग की वजह से। तो आपको समझ में, वैसे हिंदी में ऊर्ध्व प्रवाह अनुप्रवाह आपको समझ में आना चाहिए, हालांकि इस क्वेश्चन में वैसा नहीं दिया है। चलिए हम लोग यू वी लेकर चलेंगे। यू वी टाइप से क्वेश्चन है ये। यू धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल, धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल। तो कैसे निकालेंगे? 18 किलोमीटर कितने में जा रहा है वो? 4 आवर्स में। धारा की दिशा में 18/4, ये कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही v कितना जा रहा है ये देखो, 18 किलोमीटर तो कॉमन रहेगा, 12 आवर्स में जा रहा है, तो ये 18/12 यहां से आ जाएगा ये 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो ठीक है, uv मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। धारा की गति क्या होगी, मतलब x नहीं निकालना है हमको, ये नाव की गति या पर्सन का स्पीड होता है उसको नहीं निकालना है, या बोट का स्पीड होता है उसको नहीं निकालना है, y निकालना है, जो कि u माइनस v/2 होता है। u माइनस v/2 होता है ये। तो u यहां से साफ साफ दिख रहा है 4.5 और ये 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3/2, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इस क्वेश्चन के अनुसार ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इजी था, आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, मैं कुछ प्रैक्टिस कर लिए रहता है। एक बार क्या पूरा देख लोगे तो आपको फिर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखो कितना मिनट लगेगा, 15, 20, 30, जितना मिनट का वीडियो उतना देखो, खत्म हो गया ना टॉपिक। तो फिर एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इतनी ही दूरी धारा के भी प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। अब बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड इन द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। स्पीड ऑफ द बोट पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट। इसमें क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा था, स्पीड ऑफ द बोट। अब देखिए, चलिए चलते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन है क्या? हाँ, इसका साइन ऐसा लगा लेते हैं हम लोग, ऐसा कर लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यू मतलब सेम डायरेक्शन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है? डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। v क्या दिया हुआ है यहां पे देखिए, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर 20/2, 2 आवर्स की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर ठीक। अब स्पीड ऑफ द बोट पूछा हुआ है इन स्टिल वाटर, मतलब पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द बोट निकालना है। ठीक है, मतलब x निकालना है। x क्या है? u प्लस v/2 स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना है यहाँ पे? 20 प्लस 10/2 30/2 हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बोलता है कि मैं जब लिखता हूं तो ये दिखाई नहीं देता है करके, ऐसा नहीं है, बहुत तरीके से लिखता हूं कि वो दिखाई दे। खैर, टोकने वाले तो टोकते रहते हैं। वाई क्वेश्चन में पूछा नहीं है,
यह है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये ऐसा निकालेंगे हम लोग जैसा पिछले क्वेश्चन निकाले थे। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10/2, ये 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे लिख लूँ क्या, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, यदि ये पूछता तो, लेकिन ये पूछा नहीं है। हमारा आंसर ये है। ऐसे बनाना है क्वेश्चन। क्या है, बहुत बोर्ड एंड स्ट्रीम के इंटरेस्टिंग रहते हैं और इजी रहते हैं, ये बनना चाहिए आपसे। हाँ, प्रैक्टिस नहीं की है या कभी नहीं पढ़े हैं तो बात अलग है। अभी और कुछ ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको पूरा कंप्लीट करा के दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। वैसा ही प्रश्न आ रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, मतलब हम लोग लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करते धीरे धीरे उसको शॉर्ट करते चलेंगे। अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। तुरंत सॉल्व हो जाएगा, यूवी तुरंत फटाफट निकल जाएगा। क्या बोला है वो यहाँ पे, 15 किलोमीटर पर आवर तो दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर, और वी दिया हुआ है क्या यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत लकी रहेंगे तब आता है एग्जाम में, ठीक है। 15 और 9 दिया हुआ है डायरेक्ट, यही है। यू वी को पहचानना पड़ेगा आपको। वो क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि ये यू है ये वी है, लेकिन हम जानते हैं कि धारा की दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल वही क्या है, वी है, और विपरीत यू है और विपरीत अपोजिट में वो वी है, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, बोट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स पूछा हुआ है, u प्लस वी बाई 2 पूछा हुआ है। 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा क्या, नहीं 24 होगा। 24 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है, वही है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। फिर से एक्स पूछा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अ बोट रनिंग रोज डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। देन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं क्योंकि मैं नोट्स में अपना लिखा हुआ हूं, तो मैं सोचा आपको बता दूं। 20/2 है ना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही v क्या हो जाएगा, यहां से सेम डिस्टेंस बोला है 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, लेते हैं 20/5, तो 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट पूछा हुआ है क्या, हाँ स्पीड ऑफ द बोट पूछा हुआ है, x u प्लस v/2। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद तो आपको ये कंठस्थ हो ही जाना चाहिए कि ऐसे करना है। ये 4 है क्या, हाँ 4 है, डिवाइडेड बाई 2, ये 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, अच्छे प्रश्न हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप यदि एसएससी के पुराना क्वेश्चन उठाएंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये नहीं कि मैं इजी ही ले रहा हूँ। चलिए कुछ ऐसा ही प्रश्न और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, धारा की प्रतिकूल दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। ध्यान देंगे यहां मिनट दिया हुआ है और घंटा दिया हुआ है, तो ध्यान से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो धारा की गति ज्ञात करें। अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream is। बहुत अच्छे से इसको बनाना है, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। u, यहां से u निकालेंगे हम लोग। हम हमेशा u v लेकर चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। u v वाला है तो u v लेकर चलेंगे। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes। 1 किलोमीटर 5 मिनट्स मतलब कितना आवर, उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 5/60 आवर। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मैं डिवाइड कर दे तो आवर में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60/5। फाइनली ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 होता है क्या, हाँ 12
किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा आ जाएगा। यही मेन है इस क्वेश्चन में। कई लोग यहीं पे गलती कर देंगे, 1/5 ले लेंगे, उसको गलत हो जाएगा वो। ठीक है, अब दिया हुआ है v की बात कर रहा है वो कि 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये 6 किलोमीटर पर आवर आ गया v। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब y पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y पूछा हुआ है u माइनस वी बाई 2, 12 माइनस 6/2, 6/2 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इजली ये बन गया, आप सभी बनेगा, बस ध्यान कहाँ पे देना है? यहाँ पे देना है। यहीं पे गलती होगी यदि होगा तो नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या? हाँ ठीक है। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी जो है 48 मिनट में तय करता है। बस देखो मिनट वाला आ गया, और आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। ध्यान देंगे इसको, 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। तो शांत जल में नाविक की गति ज्ञात करें। अ सेलर गोस 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर 20 मिनट्स। द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर इज। आ गया ना मिनट में। अब दिक्कत होगा थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, ज्यादा नहीं। यू भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कहीं नहीं हम लोग पैटर्न को नहीं बदलेंगे। यू 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर इन 48 मिनट्स मीन्स 48/60 आवर्स, यही तो होगा। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग 12 इंटू 60 बाई क्या हो जाएगा? ये 48, 12 चौके 48 होता है क्या, और 15 चौक 60 होता है। ये 15 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसा हो गया, बस यहीं पे तो हुआ। ठीक, v क्या बोला हुआ है यहाँ पे? देखो इन रिटर्न्स इन 1 आवर 20 मिनट्स। 12 किलोमीटर तो डिस्टेंस है ही है। 12 किलोमीटर में 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर एंड 20 मिनट्स मीन्स 80 मिनट्स। 60 प्लस 80 मिनट्स, 80/60 आवर्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, 20 मिनट्स को जोड़ लिया तो 80 मिनट्स हो गया वो। ठीक, ये हो जाएगा 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो 23 जा एंड 24 जा एंड 4 3 जा, ये ऐसा हो गया 9 किलोमीटर पर आवर आ गया v। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द पर्सन या स्पीड ऑफ द बोट पूछा हुआ है इन स्टिल वाटर, मतलब x पूछा हुआ है वो। x u प्लस v 15 प्लस 9 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब ऑप्शन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, है ना। मीटर पर मिनट में रहता तो बात अलग रहता, वैसा नहीं दिया हमारे। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात करें। A boat goes 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। बहुत इजी है ये तो, अब तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। यू क्या दिया हुआ है? 100 किलोमीटर कितना? 10 आवर्स में, मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये देखते साथ बन जाना चाहिए। वी क्या दिया हुआ है यहाँ से? फिर से 175 किलोमीटर से क्या, हाँ 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स, सेम डिस्टेंस की बात नहीं किया है। 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स, 15 × 5 = 75 होता है। ये हो जाता है 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, मतलब y पूछा हुआ है, तो 10 - 5 5 हो जाएगा, 5/2 दैट विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी है। देखो इस पार्ट में क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में मेरे को मिले हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। जो भी एसएससी रेलवे क्वेश्चंस में ये आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन
पेपर से ही मैं इसको लिया हुआ। ठीक है, चलिए 3 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बताना है। द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब x दिया हुआ है कि y दिया हुआ है, y दिया हुआ है। द मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, देखो ध्यान समझना है, बहुत आसान है प्रश्न। ऐसा प्रश्न मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 10 किलोमीटर क्या है, वो जा रही है, लेकिन जाते समय वो क्या है, धारा के प्रतिकूल है, उल्टे जा रही है, उल्टी दिशा में जा रही है, मतलब जो धारा चल रही है उससे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस वाई हो जाएगा। x हमको नहीं पता है, x हमको नहीं पता है, y तो पता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 5। और जब वो वापिस आती है, जब वो वापिस आती है तब धारा के साथ चलती है, तो x प्लस 5। और इसमें उसको टोटल टाइम कितना लगता है, यहाँ पे दिया हुआ है 50 मिनट्स। 50 मिनट्स मतलब घंटे में वो कितना हो जाएगा, 50/60 आवर्स। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे ऐसा लाइन खींच लेता हूँ, ये हो गया। लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले पार्ट में बता चुका हूँ। तो इसको कैसे करना है, हमको ऑप्शन से करना है। कैसे करेंगे ऑप्शन से? ऑप्शन में क्या दिया है, 20, 26, 25 एंड 28। देखो 20, 26, 25, 28, इनमें से एक सही होगा, इनमें से एक सही होगा। तो इस x की जगह हम लोग रख के देखते हैं, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, मैं 20 को रख के देखूं क्या? चलिए पहला ऑप्शन को मैं रख के देखता हूं। ये 10 डिवाइडेड बाई, देखो 20 माइनस 5 15 प्लस 10 20 प्लस 5 25, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये ऐसा हो गया। क्या इससे 15/60 आएगा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको मैं 10 को कॉमन लेता हूँ, 1/15 1/20। नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं, और 5 से और रिलेटेड 26 को छोड़ते, 28 को छोड़ते, 25 को करके देखते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? 5 है तो प्लस माइनस 5 करेंगे तो ये सही नंबर में जाएगा जहाँ कैलकुलेशन ईजी होगा, तो मैं उसको पहले ट्राई करके देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये 10 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 5 20। हाँ, अब कैंसल होगा कुछ, अब सही जा रहा है। 10 25 प्लस 5, हाँ अब सही है, तो बिल्कुल सही आ गया, ये 30। ठीक है, क्यों आ गया? देखो यहाँ से आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2 प्लस 1/3 करके देखते हैं ये कितना आ जा रहा है। मैं इसको 6 ले लेता हूँ, और 3 प्लस 2 ये आ गया 5/6, और बिल्कुल सही है, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 5/6 मतलब हम लोग क्या लेकर चल रहे थे, 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी है, इसको ऐसे बना सकते हैं। एक ऐसा ही ऑप्शन वाला और देखते हैं। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर। A boat goes 6 kilometers and comes back to the starting point in 2 hours. The speed of the boat in still water is। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पे इसलिए बता रहा हूँ, एकदम ऐसा ही है। क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, 6 किलोमीटर की गति दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में अपने आरंभिक बिंदु, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है, अगेन मतलब ऐसा ले लेंगे, और प्लस 6/x-4 ले लेंगे, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइम 2 आवर्स, ये 2 के बराबर होना चाहिए। ऐसा करने पर 2 आना चाहिए। सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ऑप्शन से लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा 6 और 8।
ठीक है, और क्या दिया 7.5 6.8, 7.5 6.8, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको मान लो 6 लेता हूँ तो 6 4 10, और यहाँ पे 6 लेता हूँ तो ठीक है 2 तो नहीं बने, 8 लेता हूँ तो देखें कि 8 को करके 8 4 12, हाँ 6 से कुछ कटे कैंसर, इसी को करके देखते हैं। ये 6 8 + 4 ऐसा ले लिया मैं, और ये 6 8 - 4 मतलब ये 8 - 4 लिख लूँगा, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जा रहा है, देखो 6/12 यानी कि 1/2, 6/12 आ गया 1/2, और 6/4 यहाँ से 6 कितना है 4, हाँ आ तो गया रिक्वायर्ड आंसर। देखो कैसा यहाँ पे छुपा हुआ है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 सही 1/4 हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको 1 सही 1/2 आ जाएगा, मतलब 1.5 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2। कैसे, ये हो जाएगा 3/2, 2 से कैंसिल 3/2 मतलब होता है 1.5, 1.5 + 1/2 ये 2 आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन 8 जो है वो हमारा राइट आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 km/h। आप लोग इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। कभी कभी मैं खुद करने लग जाता हूँ मैथ बनाते बनाते कि हाँ ये 1.5, फिर मैं इसको फट से 1/2 को जोड़ लिया, फिर 2 ले आया, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज जाएंगे सर इसको कैसे कैसे जोड़ दिए करके। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आधा है ये आधा है, 1 बन गया, 1 1 2 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से 6 प्रत्येक घंटे नौका चलाई, धारा की गति क्या होगी? अ मैन रोस अप स्ट्रीम 36 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 48 किलोमीटर टेकिंग 6 आवर ईच टाइम, ठीक है। द स्पीड ऑफ द करंट इज, तुरंत इसके बाद यू आई यू ई वाला क्वेश्चन है। यू ये कितना है बोल रहा है 48 किलोमीटर बोल रहा है क्या, 48 8 6 48 होता है क्या, 8 km/h हो गया। और क्या है यहाँ पे 36 किलोमीटर, अगेन 6 v 36/6 तो 6 km/h ये हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि स्पीड ऑफ द करंट मतलब y पूछा हुआ है, y पूछा हुआ है 8 - 6/2 तो 2/2 1 km/h, 1 km/h, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजिली ये बन गया। तो ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक और पार्ट था, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट और बनेंगे, वो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी आप देखिए समझिए। इतना पूरा कंप्लीट देख लेंगे, 5 पार्ट्स ही हैं बोर्ड एंड स्ट्रीम में, तो आपका ये हमेशा क्लियर हो जाएगा। फिर आप कभी भी बना सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी बुक में क्वेश्चन आए आप ट्राई तो कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके लिए कुछ ब्लैंक नहीं रहेगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।